नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अपन सबको ये बात सूत्र के रूप में लेना है। हम कुछ अच्छा कर पाए या ना कर पाए, हम शुद्ध कपड़े पहन पाए या ना पहन पाए, कहीं मेरे कारण किसी 16 का व्यक्ति अशुद्ध ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। बहुत छोटे से शुरू करो। आपको भी कायदा से सभी को सुबह अभिषेक के लिए शुद्ध कपड़े पहनना चाहिए थे। कायदा से पहनना चाहिए कि नहीं? पहनना चाहिए। मान लो तुम नहीं पहन पाए, अब दूसरा देखो पुण्य कमा रहा हो। अच्छा यही है कि सब शुद्ध कपड़े पहनो, नहीं पहन पाए तो अब पुण्य कमाना। हे भगवान, मैंने शुद्ध कपड़े नहीं पहन पाए, लेकिन मैं मंदिर में आऊंगा, ये पूरा ध्यान रखूंगा जिसने शुद्ध पहने हैं मैं अपने कारण से उसको अशुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम्हें ध्यान रखना है, शुद्ध वाले को नहीं, बाद में है। पहले अशुद्ध वाले को ध्यान रखना है। एक गलती तुमने की, तुमने शुद्ध नहीं पहने मंदिर में शुद्ध कपड़े पहन के ही आना चाहिए। कायदा से चलेगा नहीं। सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता जैनियों में है। जिनके यहां जो कहेगा, मुसलमानों के यहां मस्जिद में जाने के जो नियम है वे पालते हैं। सिखों के भी। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन हो रहे हैं? मंदिरों के मामले। स्पष्ट कहा है, मंदिर में आने के लिए आपको धोती दुपट्टा पे ही आना चाहिए। एसेंशियल आवश्यक ड्रेस है, जैसे पुलिस वाले की ड्रेस है, वकील की ड्रेस है। जैसे वकील अदालत में जाएगा तो बहस करते समय उसे काला कोट या टाई का पहनना ही पड़ेगा। लोग कहते बोला ड्रेस से क्या होता है? आजकल जाने बड़ा धोती दुपट्टा पहनने से क्या होता है? भाव शुद्ध रखो। तो मैं यही पूछता हूं, वकील को काला कोट पहनने से क्या होता है? क्या उसकी कोई स्क्रू टाइट हो जाते हैं? क्यों बेफालतू नियम बनाया? क्यों बनाया ये नियम? क्यों पहनना काला कोट? क्यों पहनना टाई, कट टाई? वही क्यों पहनना? पुलिस वालों की ड्रेस क्यों बनाई? अरे एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी यूनिफॉर्म में जाता है। कौन बेचारे को ठंड लगती है, वो भी शौक करना चाहता है। छोटा सा बच्चा यूनिफॉर्म में जा रहा है और ये देखो बड़े हुड़दंग है। हाँ, मंदिर भी स्कूल ही है भैया। वो लौकिक स्कूल है ये। और में यहां भी देवसाद गुरु हैं, वहां तुम्हारे लौकिक गुरु हैं। लौकिक गुरु ने डंडे के बल पर तुम्हें यूनिफॉर्म पहना दी। और जिस दिन बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता उस दिन या तो निकाल देते या फाइन करते। यही होता है ना। अब मंदिर भी हमारा स्कूल है और स्कूल के मास्टर हम हैं। अब तुम कैसे मानोगे? जल्दी बताओ। सीधे सीधे मान जाओ भैया। अब डंडा में उठा नहीं सकता, करूंगे नहीं तो जो धोती दुपट्टा डंडा मारे, फाइन लगाए, क्या करें? हम अपनी भूमिका से तुम्हें दूसरी दुपट्टा पहनने के लिए मैं अपना पद छोड़ूंगा, पिछी के स्थान पर डंडा लूंगा, पिछी के स्थान पर तुम्हारे लिए फाइन लगाऊंगा, मंदिर से निकालूंगा, निकल जा बाहर यहां से। ड्रेस में नहीं आया, वो लौकिक गुरु तो निकाल देता है। क्लास में उस दिन अटेंड नहीं करने देगा, बाहर जा, फाइन अलग और डंडे। अब बताओ, वो छोटे से बच्चा एक लौकिक शिक्षा देने वाले स्थान में, और जहां त्रिलोकीनाथ बैठे हों, जहां जन्म जन्म की शिक्षा दी जाती हो, वहां का तुम्हारा यूनिफॉर्म नहीं पहन के आ सकता।
स्पष्ट लिखा जिनसेन स्वामी ने, धोती और उत्तरी यानी दुपट्टा, ये मंदिर में अभिषेक पूजन के नित्य नियम में जाने की ड्रेस है। आपके सब स्थानों की ड्रेस निश्चित हो गई। आपके सब शादी विवाह में कौन सी ड्रेस वो निश्चित है, यहां तक कि नाइट सूट भी है, घूमने का सूट भी सब हो गए। कितने लोगों हैं जिन्होंने मंदिर का भी यूनिफॉर्म है, कितने लोग मान लो। सब जगह में, पुलिस में अनुशासन, वकील में अनुशासन, स्कूल में अनुशासन, मिलिट्री में अनुशासन, और जहां सबसे ज्यादा अनुशासन होना चाहिए। एक दिन जैन साहब ने प्रश्न किया था, जैन दर्शन में अनुशासन की क्या महत्व है? मैंने कि जैन दर्शन बराबर अनुशासन कहीं होना ही नहीं, लेकिन करें क्या, गुंडे लोगों ने बिगाड़ दिया। अनुशासन कौन बिगाड़ता है? आपकी भाषा में बोल रहा हूं, गुंडे लोग बिगाड़ते हैं। ये गुंडे हैं मंदिरों में जो आकर के ड्रेस को नहीं पहनते हैं, अराजकता फैला रहे हो। बैठ के नियम करो कि हर स्थान पे यूनिफॉर्म है, मां जैनियों के यहां यूनिफॉर्म नहीं है। क्या सब बैठ के नियम नहीं कर सकते? मंदिर हम जाएंगे, मंदिर के यूनिफॉर्म में जाएंगे, धोती दुपट्टा में ही जाएंगे, धोती दुपट्टा में ही मंदिर में जाएंगे। जब मंदिर के लिए जाओ, बाद में वैसे जाना अलग चीज है। जब अब मंदिर के दर्शन करने जाओ, धोती दुपट्टा आगम में लिखी है, शास्त्र में लिखा है, जिनसेन स्वामी महापुराण में। कितने परसेंटेज लोग इस यूनिफॉर्म को मान रहे हैं? परसेंटेज बता दो आप अपने गांव से, बोलो बामोर से कितने परसेंट मान लो? वो भी हमारी बदौलत। हमें तुम्हें कितना धमकाना पड़ता है वो तो मैं ही जानता हूं। कितना लोभ देना पड़ता है कि ये ड्रेस पहनने में ये फायदा है, ये इतना जब करता हूं तब कुछ परसेंटेज अभी मंदिरों में, फिर भी अभी परसेंटेज बिना यूनिफॉर्म के आने वालों का है। ज्यादा लोग मंदिरों में धोती दुपट्टा पहन के आ रहे हैं या बिना उसके आ रहे हैं? ज्यादातर बिना उसके आ रहे हैं। कोई फाइन नहीं, कोई नहीं। सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, राष्ट्र के नाम संदेशा है जैनियों को। थोड़ा सा विचार करो, छोटे छोटे स्कूलों में बच्चे भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, उनको ठंड लग रही है तो भी पहन रहे हैं। अपन तो बहुत बड़े हैं और जैनी हो तुम। मंदिर का यूनिफॉर्म आज ही सब लोगों को यदि मान जाओ तो एक एक यूनिफॉर्म अपने नाम से मंदिर में रख लेना चाहिए। घर में मंदिर जाएंगे तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद में उतार दो। सोचो कभी ऐसा हो तो है, कल्पना करो। अरे मैं महानुभाव कल कहा था ना, मैं एक एक मूर्ति में अतिशय टपकाऊंगा, एक एक मंदिर को अतिशयकारी बना दूंगा। मेरे पास बहुत बड़ी मानवा, मेरे पास बहुत बड़ी कला है। मैं जहां जिस मंदिर को जहां मस्तक झुकाओगे वही मंदिर अतिशयकारी होगा। तुम ये भर कर लो कि मंदिर के अंदर कोई भी आएगा वो यूनिफॉर्म धोती दुपट्टा में ही आएगा। कोई कठिन काम नहीं बता रहा हूं, दान वान की बात नहीं कर रहा हूं, न उपवास की कर रहा हूं। मात्र 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 तुम्हारे शुद्ध धोती दुपट्टा पहनने से मंदिर में अतिशय बढ़ता है, तो इससे सस्ता और क्या चाहिए?
इससे सस्ता और क्या चाहिए? क्या करें इससे सस्ता और क्या लाऊं? मंदिर में जाएंगे तो धोती दुपट्टा पहन के जाएंगे। बोलो अन्य स्थानों पर नियम है कि नहीं? मस्जिद के जो नियम है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कि टूट रहे हैं? कितने परसेंट? 100% पढ़ रहे हैं। गुरुद्वारे के बोलो सब। और जैनियों के? और सबसे ज्यादा जैनी महाजन माना जाता है, अहिंसक, सीधा साधा, भोला प्राणी। हाँ, भोला प्राणी नहीं है, सीधा साधा नहीं, मूसर चंद है। सीधे साधे को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंडी बोलते ना, वो सीधा साधा तो अच्छी भाषा है, और ठेठ का अर्थ है कायदा। तो ये होना चाहिए कि हम पवित्र, कम से कम हमारी दुनिया हमने अपवित्र कर दी, दुनिया मैंने गंदी कर दी, मंदिर मेरे से गंदा नहीं होना चाहिए। मंदिर तो हम धोती दुपट्टा पहन के ही जाएंगे। बड़ी खुशी होती है जब कहीं कहीं गर्भवालों का लिखा रहता है, गर्भालय के अंदर, जिस गर्भालय में ये लिखा रहता है यहाँ धोती दुपट्टा के बिना, शुद्ध वस्त्र के बिना प्रवेश वर्जित है, मैं उस गर्भालय में जरूर अंदर जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इस गर्भालय की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। मैं जरूर उसके अंदर जाता हूं, नौकार मंत्र पढ़ता हूं, एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें कोई अशुद्ध वस्त्र पहन के नहीं जाता है। ऐसे ही मंदिरों में नियम बन जाए, सारे मंदिरों में अतिशय बरसेगा, सारे मंदिरों में ऐसा आनंद आएगा कि देखते रह जाओगे तुम। 6 महीने तुम कर लो, कोई भी मंदिर में अशुद्ध वस्त्र पहन के नहीं जाएगा, यूनिफॉर्म धोती दुपट्टा में जाएगा। जिस संसार के जिस मंदिर को तुम्हें, जिस मूर्ति को अतिशयकारी बनाना है, लो मेरा सारी किताब खुली हुई है, मैं कोई छुपा के नहीं रखता, ना मेरे पास कोई है नहीं, मैं जादू फूंक दूंगा तो अतिशय, मेरे पास कुछ नहीं है, और जादू फादू से कुछ अतिशय आते नहीं हैं, कोई मंत्रों से कोई अतिशय नहीं आता। मंत्रों से मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, मंत्रों से मूर्ति में अतिशय नहीं आता। महान भाव, ये बहुत बड़ा भ्रम है। रिपीट कर रहा हूं, मंत्रों से मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, अतिशयकारी तो भक्ति से होती है। किससे होती है? मंत्र से क्या होता है? प्रतिष्ठा से जाएगी, अतिशय भक्ति से जाएगा। और भक्ति का एक छोटा सा एक सैंपल दिया, कितना सरल है। मंदिरों में सब मीटिंग करो, मंदिर जो भी जाएंगे धोती दुपट्टा पहन के जाएंगे, शुद्ध वस्त्र पहन के जाएंगे। करो 6 महीने कर लो, मैं तो 6 महीने बाद मत मानना, करो देखो से। मैं तो यही करा रहा हूं। सब मंदिरों के अतिशय बढ़ जाते हैं, हम कुछ नहीं करते, भक्तों को बढ़ा देते हैं, उनको सिखा देते हैं, तो आपके बढ़ रहे हैं। और देख लीजिए, जहां जहां जितने ज्यादा लोग, अधिक लोग कर रहे हैं, उन मंदिरों की हालत कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई, यही देख लीजिए अपना। ये नियम है सबके। तो एक बात अपन इसमें ले रहे हैं, कम से कम यदि हम शुद्ध नहीं हो पाए तो हम शुद्ध को अशुद्ध नहीं करेंगे, ये नियम ले लो। हम अपने घर को मंदिर नहीं बना पाए तो कम से कम मंदिर को घर नहीं बनाएंगे, इतना सा कर लो। महिलाओं से मैं कई बार कहता हूं, घर में तुम मंदिर की चर्चा नहीं कर सकती हो, मत करना। घर गृहस्थी वाली है, क्या करें, घर गृहस्थी वाली है, माँ है, बाल बच्चों वाली है, पत्नी है, घर वाली है। मैं धर्म की चर्चा में नहीं कराऊंगा, इतना परेशान नहीं करूंगा कि तुम घर में भी धर्म की चर्चा करो। अब महाराज जी घर की बहुत झंझटें हैं, कोई बात नहीं।
घर में धर्म की चर्चा नहीं करना, मत करना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस एक नियम ले लो, मंदिर में घर की चर्चा नहीं करना है। अब कठिन नियम दिया हो तो बता दो भैया। तुम्हारी गृहस्थी में तो मैंने दखल नहीं दिया ना, तुम्हारी गृहस्थी में तो मैंने बिल्कुल छूट दे दी, बिल्कुल नाम ही मत लेना, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। जब तुम घर में रहो, तुम जैसे रहना हो वैसे रहो। बस एक नियम ले लो, मंदिर में जाकर मैं घर गृहस्थी की, संसार की चर्चाएं नहीं करेंगे। जब मैं मन अपने घर को मंदिर नहीं बना सकती हूं, तो मंदिर को घर बनाने का हमें क्या अधिकार है? हम जब घर में धर्म की चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो मंदिर में कर्म की चर्चा करने का हमें अधिकार नहीं है। एक नियम पाल लो। देखो, यदि महिलाएं ये नियम पालने में, तुम लोग पाल लो, मंदिर में मैं राग द्वेष घर गृहस्थी की बातें नहीं करूंगा, संसार की कोई बातें नहीं करूंगा। रिश्तेदार मिल जाए, सखी सहेली मिल जाए, नहीं, धर्म के अलावा कोई चर्चा नहीं। देखो, मंदिरों में अतिशय टपकेगा, अतिशय बरसेगा। दूसरा काम, तुम लोगों को जो तुम संसार में करते हो, बस एक नियम ले लो, मंदिर में मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये मंदिर को अतिशय कराने वाली विधि बता रहा हूं। मंदिर में मैं क्रोध, मंदिर में मैं कसाय, मंदिर में मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़े। संसार तो बिगाड़ ही दिया। मैं अपने घर को पवित्र नहीं कर सकता राग द्वेष से, तो मंदिर को अपवित्र नहीं करूंगा। मैं क्रोध को नहीं जीत सकता हूं, लेकिन मंदिर को क्रोध नहीं करूंगा। मंदिर में हमारे मन नहीं बिगड़ेंगे, मंदिर में लेकर के, मंदिर को लेकर और मंदिर में हम अपने परिणाम कभी बिगाड़ेंगे नहीं। इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, नहीं तो तुम बहुत कला का महाराज मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं तो गंगा जी नहाओ और फिर कह दो एक बार शिखर जी हुआ है महाराज। अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एक बार बंदे जो कोई। हाँ, फिर तो तुम कहोगे महाराज मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के गए, बाद में हम कुछ भी पहने। मंदिर में संसार की चर्चा नहीं करें, बाहर खूब करें, नहीं। ये विधि जो मैं बता रहा हूं, तुम्हारे कल्याण की विधि नहीं बता रहा हूं। इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इतने मात्र से मंदिर में अतिशय जरूर आ जाएगा। इतने मात्र से मूर्ति में अतिशय आ जाएगा। शायद वो अतिशय तुम्हारी जिंदगी को बदल दे, बदल दे। एक प्रतिज्ञा करो, मैं पवित्र हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं किसी पवित्र को अपवित्र नहीं करूंगा। मैं किसी के सोला नहीं बिगाड़ूंगा। मैं नियम लूं या नहीं लूं, लेकिन मैं किसी को नियम से भ्रष्ट नहीं करूंगा। मैं नियम नहीं लूंगा, मैं रात्रि भोजन नहीं त्यागूंगा, लेकिन किसी को कराऊंगा भी नहीं। मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन किसी को खिलाऊंगा नहीं। मैं गलत कार्य नहीं छोड़ सकता, लेकिन किसी को करूंगा नहीं। पूज्यवर कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ जी में कहा, सबसे ज्यादा निकृष्ट वह नहीं है जो भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा वह है जो भ्रष्ट होकर दूसरों को भ्रष्ट करते हैं। दो कैटेगरी, भ्रष्ट तो भ्रष्ट ही होता है, लेकिन दो कैटेगरी की। एक वह जो भ्रष्ट है, और एक वह है जो स्वयं भ्रष्ट है और दूसरे को भी भ्रष्ट कर रहा है। वो महान पापी है। स्वयं रात में खावे तो ठीक है, भ्रष्ट तो है ही, लेकिन दूसरे को भी खाने के लिए बाध्य करे। एक सज्जन थे, बिना नाम लिए बता रहा हूं, उनकी एक ऐसे स्थान पर शादी हुई कि वो रात में नहीं खाते थे। शास्त्रों में भी कथा है। उसने प्रेस्टेज बना ली, मैं ससुराल जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा तो मैं वहां रात में खाऊंगा, सासू रात में बना के खिलाएगी तो जाऊंगी।
5 साल हो गए, 6 साल हो गए। सासू ने कह दिया, कुंवर साहब आओ तो आओ, नहीं आओ तो न आओ, मैं खिला तो नहीं सकती। मैं अपने बेटों को नहीं खिलाया, बिटिया को तो मैं क्या खिलाऊंगा। उसने बेटी को भेज दिया और लेने नहीं गया। बोले लेने जब ही आऊंगा जब रात्रि में खिलाएगी बात। अब क्या करें। अब मेरा पहुंचना हुआ और वहां जब पता चला, फिर मेरा बिहार वहां हुआ। वो फिर मैंने 1 घंटे उसको दिया। मैंने कहा देख, तू रात में खाता है तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई रास्ता निकाल लूंगा बचाने का, लेकिन तूने जो नियम लिया है, सासू माँ को जिसने जिंदगी में कभी रात में नहीं खाया, खिलाया नहीं, बेटों को नहीं खिलाया, तू खाएगा। कई बार बना लेते प्रेस्टीज। शास्त्र में एक कहानी आती है, एक कन्या रात्रि भोजन का त्यागी थी। ससुराल वालों ने नियम बना लिया कि तुम मेरे यहां आई हो तो रात में खाना पड़ेगा। उसने कहा, माँ जी से कहा सबसे, देखो हम आप लोगों को नहीं रोक रहे हैं, कम से कम मेरा नियम पल रहा है, मैं एक टाइम खा लूंगी। प्रेस्टीज बना ली सासू ने। मेरी चलेगी यहां, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा ये तो नहीं होगा। वो नाक के हार की कथा है ना, वो एक मनोवती की भी नहीं है, एक कमल श्री की भी कथा है रात्रि भोजन पे। पूरे सब परिवार ने कहा रात्रि भोजन खाएगी करेगी तो ही ससुराल में रहेगी, तो नहीं। इज्जत वाला परिवार था, बोले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको मारने का प्लानिंग बना लिया। मारने का प्लानिंग बनाना, वही सांप ला करके इस ढंग से इसको करो कि हत्या का दोष भी नहीं लगे और मर जाए। वही कोबरा सांप घड़े में लाया, बोले हार लाए। जैसे उसने हाथ डाला, हार बन गया। और हार बनते इतना सुंदर था तो उसने कहा नहीं पहले आप पहनिए। जैसे उसके गले में डाला तो नाग बन गया, मर गया। रात्रि भोजन करने वाले के कारण से हार नाग नहीं बना, दूसरे को खिलाने का भाव किया, उसमें इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। बाद में उसको जीवित किया गया, वो कहानी नहीं है। कहने का भाव यह है कि आज सारे जगत को मोटिवेशन ये है कि तुम नियम नहीं पाल रहे हो तो कोई बात नहीं, दूसरों को कभी नियम से भ्रष्ट, तुम मंदिर नहीं जा रहे हो तो मत जाओ, दूसरे को रोकना मत। तुम दान नहीं दे रहे हो तो मत दो, लेकिन दूसरे को रोकना मत। तुम, और कह दूं, तुम मुनि नहीं बन रहे हो तो मत बनो। आगे आप बोल दो। तुम नहीं बन रहे हो तो मत बनो, किसी बनने वाले को और कह दो। यदि तुम सच्चे बाप हो तो कोई बात नहीं, सारे पिताओं से मेरा कहना है, तुम मुनि नहीं बने हो कोई बात नहीं, तुम्हारे कल्याण के संबंध में मैं सोचूंगा, बिना मुनि बने भी। लेकिन बेटा बने तो उसे रोकना नहीं, बेटा बने तो रोकना नहीं। तुम मुनि मत बनना, क्योंकि मुनि मार्ग कठिन मार्ग है, लेकिन ये नियम ले लो कि मेरा बेटा बनेगा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं तो बनूंगा नहीं। रावण के अंदर एक गुण था जिसका परिणाम वो तीर्थंकर बनेगा। श्री कृष्ण जब द्वारका में आग लगी अंत समय, बड़ा गुण था, उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को, मैं बनूंगा नहीं, लेकिन जिसको दीक्षा लेना हो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। रावण का जैन दर्शन के अनुसार बीच युद्ध में इंद्रजीत ने दीक्षा की बात कर दी, कुंभकर्ण ने दीक्षा की जैन दर्शन के अनुसार बता रहा। ऐसी संकट की घड़ी, युद्ध चल रहा है,
और वह एक से एक दीक्षा के भाव लग रहे, क्योंकि सबको युद्ध अन्यायपूर्ण दिख रहा था कि युद्ध अन्यायपूर्ण हो रहा है, तो सबको वैराग्य हो रहा था। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।